लेकिन आज वाला जो प्रकरण था विजय जी, क्या उस पर सचिन पायलट या पायलट कैंप की तरफ से क्या कोई इस पर प्रतिक्रिया आई है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई टिप्पणी कोई इधर उधर ऑफ रिकॉर्ड किसी ने बात की होगी, लेकिन तो मुझे नहीं पता। लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो ना तो सचिन पायलट की अभी तक टिप्पणी, अभी से मतलब जब मैं आपसे जुड़ा उसके आधा घंटा पहले तक, 5 बजे तक समझ लीजिए, कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं आई थी। और वो क्या रिएक्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जिस ढंग से बजट की तारीफ कर रही है, तमाम नेता तारीफ कर रहे हैं, और विपक्ष के पास भी बहुत कुछ मीन में निकालने के लिए नहीं है। तो ऐसे में सचिन पायलट इसमें क्या कमी निकालते हैं, क्योंकि सचिन पायलट घेरेबंदी करते रहे अशोक गहलोत की, ये कहकर कि नकल माफिया पर नकेल नहीं कसी जा रही, अब स्पेशल टास्क फोर्स इकट्ठा बना दी गई है। तो इस बहाने अशोक गहलोत ने पायलट का मुंह भी सियासी रूप से कम बंद करने की कोशिश की है। तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर आपकी तरह मेरी भी नजर। विजय जी, बस एक आखिरी सवाल कि क्या जो आज का जो प्रकरण था कि जिसमें कि आरोप लगे कि ये बजट लीक हुआ नहीं लीक हुआ, आपने इसको क्लैरिफाई भी किया कि बजट लीक ये किसी भी एंगल से नहीं है, लेकिन अब इसमें कोई साजिश है या जानबूझ के या लापरवाही से वो अगर वो पन्ना लगा है, तो अब क्या इसको लेकर कोई जांच हो रही है? और आपको नहीं लगता कि क्या एक ऐसा मौका गहलोत कैंप के अंदर ही बैठे हुए लोग जो कि हो सकता है कि ये चाहते हो या पायलट कैंप के लोग कि इनका मजाक बने गहलोत जी का बजट के ठीक पहले, तो क्या एक अवसर, कोई एक ऐसा गुट था क्या कि जो एक ऐसा अवसर तलाश रहा था जहां पर कि इनकी गहलोत जी की हंसी हो? देखिए, पहले तो मैंने सफाई नहीं दी कि बजट लीक नहीं हुआ। ये सरकार का कहना है कि बजट लीक नहीं हुआ, वो जो मैंने आपके सामने रखा है, और सदन में कहा गया है कि बजट लीक नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि ये बजट कोई आम प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये तो बिल्कुल क्लोज नेट में रहता है। मुख्यमंत्री को, उनके जो सेक्रेटरी है, वित्त सचिव, उनको 3-4 और लोग जो सक्रिय रूप से इन्वॉल्व थे, तो ये 5-6 लोग हैं जिनके बजट के बारे में पूरा पता था, और ये प्रिंटिंग कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कब पहुंचेगा बजट, ये तमाम चीजें पता थी। और उसमें सचिन पायलट गुटका का तो कोई शख्स शामिल नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है, ना ही कोई बीजेपी से सुपारी लेकर कुछ कर रहा होगा, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। तो ऐसे में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, ये दिलचस्प है और ये जांच का विषय है कि वो पन्ना आ कैसे गया। एक तो वो पन्ना आ कैसे गया, बजट की जो मूल कॉपी थी, जैसा अशोक गहलोत ने लहरा के कहा सदन के अंदर, उसके ऊपर लग कैसे गया। और फिर ये भी जांच का विषय है कि मुख्यमंत्री 8 मिनट तक पढ़ते रहे और 2 योजनाओं का जिक्र कर दिया, एक कृषि का और दूसरा शहरी गारंटी योजना के तहत दिन बढ़ाने का, और फिर भी उनको एहसास नहीं हुआ। यानी कि जो वसुंधरा ने जो तंज कसा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि या तो लापरवाही है या फिर इतनी घोषणाएं हमारे नेता कर देते हैं, इतनी घोषणाएं कर देते हैं कि वो भी भूल जाते हैं कि नई घोषणा क्या है और पुरानी घोषणा क्या है। लेकिन आज के प्रकरण से सबक क्या मिलता है? काफी रोचक सा एपिसोड आज ये हुआ है, लेकिन सबक क्या है? बहुत नेतागण तो योजनाएं अनाउंस करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और एक के बाद एक योजनाएं होती हैं, लेकिन आज के प्रकरण से सबक क्या है जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है सर उसके लिए? जी देखिए, सबक तो यही है कि सब कुछ अधिकारियों पर नहीं छोड़ना चाहिए। और आप खुद वित्त मंत्री भी हैं, बजट भी पेश कर रहे हैं, आपके पास वित्त मंत्रालय भी है, और ऐसे में आपको सरसरी निगाह से कम पहला पन्ना तो देख लेना चाहिए। पहला पन्ने की बात कर रहा हूँ, 3.5 घंटे उन्होंने पढ़ा, तो कम से कम 50-60 पन्ने तो रहे होंगे। इतना तो समय भी नहीं हो रहा होगा उनके पास। और बिल्कुल थॉरो चेक होने के बाद ही वो प्रिंटिंग प्रेस में जाता है, और प्रिंटिंग प्रेस भी सरकार की गवर्नमेंट प्रेस होती है, तो वहां पर कोई गुंजाइश नहीं होती कि कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा या कुछ स्पेलिंग, वो कुछ चीजें गलत छप जाएंगी, क्योंकि जो आप भेज रहे हैं वही छपेगा। और भेजने से पहले आप कई बार चेक कर चुके होते हैं, क्रॉस चेक कर चुके होते हैं कि रकम सही भरी गई है, या 200 करोड़ की जगह 2000 करोड़ तो या 20 करोड़ तो नहीं होगा। तमाम छोटी मोटी जो चीजें वो देखी जाती हैं। तो फिर भी ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि वो कागज आ कैसे गया, जुड़ कैसे गया, सबसे ऊपर कैसे जुड़ गया, और मुख्यमंत्री को जो अटैची थी उसके अंदर वो कागज कैसे घुस गया। या तो मूल रूप से प्रिंटिंग प्रेस से जो आकर आया तभी वो शामिल था, या फिर अशोक गहलोत ने जो
अब कागज रखे तो उनके साथ साथ रेफरेंस के लिए कोई पुराना कागज भी वो देख रहे होंगे, पिछले साल का बजट, उसमें से गलती से जुड़ गया। अब कुछ नहीं कह सकते सिवाय इसके कि जो मैं सोचता हूँ कि लीक नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन विजय जी एक आखिरी सवाल कि क्या अब इसको लेकर किसी को सस्पेंड किया जाएगा, कोई एक्शन लिया जाएगा किसी के खिलाफ, आपको क्या लगता है? अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अभी तो वो फुर्सत पाई है अशोक गहलोत ने, और हालांकि नाराज तो हुए, सुबह बड़े मुस्कुराते हुए घुस रहे थे वो अंदर, हाथ में जो पेटी लेके। अब तो दिल्ली में तो पेटी बंद हो गई, ऑनलाइन हो गया, लेकिन राजस्थान में अभी भी अटैची दी जाती है। तो बड़े मुस्कुराते हुए, बड़ा 1.5 इंच मुस्कान के साथ गए थे, और जैसे ही उन्होंने पकड़ में आई चीजें और उन्होंने वहीं सॉरी सॉरी कह दिया, 1 मिनट सॉरी सॉरी कह दिया, और फिर जो विपक्ष ने हंगामा मचाया तो उनके ऊपर जब कैमरा गया तो बेहद उदास, चिंतित नजर आ रहे थे। लेकिन बाद में एक अच्छे नेता की तरह उन्होंने पैंतरा तुरंत बदला, और उनको लग रहा कि बीजेपी को और ज्यादा मौका देने से अच्छा है कि माफी मांगकर निजात पाई जाए, तो उन्होंने माफी भी मांगी। चलिए, सॉरी बोल के तो बात कम से कम अशोक गहलोत ने खत्म कर दी, लेकिन वाकई में ये जांच का विषय है कि उस बजट डॉक्यूमेंट में वो पिछले साल का पन्ना कैसे आया। अब जब अगर उस पर जानकारी कोई मिलेगी तो फिर आप तक दोबारा खबर आई जो लाएंगे, और विजय जी को फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच विजय जी फॉर जॉइनिंग ऑन क्यू वाइड नेटवर्क। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइड नेटवर्क पर।